चुनावी संग्राम, निकाले गए घोषणा के फरमान, आरजेडी का परिवर्तन पत्र, निभाएंगे हर वचन। 24 के 24 वचन का खेला, जनता का लगेगा मेला। 2024 का रण, बिहार में किसका दिखेगा दमखम। पुरानी पेंशन की बहाली, क्या पार लगेगी आरजेडी पार्टी। 2024 के चुनावी रण में भले ही पार्टी गठबंधन की में हो, लेकिन अपने अपने राज्य में वो अपनी धाक जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। फिर बात जब हम बिहार की आरजेडी पार्टी की ना करें तो कैसे संभव। दरअसल हर पार्टी जहां गारंटी की बात कर रही है और घोषणा पत्र निकालकर जनता को बता रही है कि अगर आप उसे सत्ता में लाते हो तो आपके लिए वो यह ऐलान किए हुए गारंटी पर काम करेगी, लेकिन इसी बीच घोषणा पत्र जिसका नाम परिवर्तन पत्र रखकर जनता के सामने आरजेडी ने पेश किया है और कहा है आने वाले वक्त में वो 24 के 24 वचन निभाएगी, जिसमें जो वादे 2024 में जनता से किए थे 5 लाख सरकारी नौकरी देने के, वो निभाए हैं और आगे भी निभाएगी। देखिए, आज के वक्त जो बुजुर्ग लोग हैं वो परेशान हैं पुरानी पेंशन बहाल न होने की वजह से। विपक्ष के पास मुद्दा ही यही है, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन और महंगाई। इसी बातों को ध्यान में रखकर आरजेडी ने भी अपना परिवर्तन पत्र निकाला है और कह डाला है कि यह सब चीजों से न सिर्फ निजात दिलाएंगे बल्कि रोजगार देंगे, मुफ्त चीजें भी देंगे। आगे बताते चलें कि इस परिवर्तन पत्र में कितनी चीजों के परिवर्तन करने के वचन निभाने की बात आरजेडी कर रही है। उसमें से जो मुख्य बातें हैं वो आपको बताते चलें। परिवर्तन पत्र में सबसे पहला फरमान है 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है, अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आया तो हम देश भर में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आज बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और बीजेपी के लोगों ने इन सब बारे में बात नहीं करते। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। दूसरा, पुरानी पेंशन की स्कीम का भी वादा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना वापस लाएंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे। 500 रुपए के सिलेंडर की भी बात कही गई। तेजस्वी बोले, अगर हम सत्ता में आए तो 15 अगस्त को आपको बेरोजगारी के चुंगल से आजादी मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन पर हम अपनी गरीबी से जूझ रही बहनों को 1 लाख रुपए की मदद देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। राहुल गांधी के मटन वाले वीडियो को लेकर कहा है कि वोट बैंक के लिए ये लोग मटन खाते हैं सावन में और उसके बाद प्रचार करते हैं कि वोट बैंक अपीसमेंट पॉलिटिक्स करें, मुझे का वोट मिले। हम क्या क्या बोल रहे हैं कब से, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, उसका तो हिसाब नहीं दे रहे। कौन सी बातें करें, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले, लेकिन जनता तो यही सुनना चाहती है ना बिहार के लोगों के लिए क्या किया। हम भाई हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया है, 10 साल का हिसाब दे प्रधानमंत्री, और कुछ नहीं। इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे की बात करें प्रधानमंत्री। और मुद्दे की बात में कुछ बोल रहे हैं क्या, क्यों चुप्पी साधी रखी है। बिहार वालों के लिए अब जो बिहार में सबसे महंगी बिजली है, हम 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त देंगे। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के साथ 10 फसलों के लिए एमएसपी पूरे भारत में लागू किया गया। इसके साथ ही अग्निवीर योजना को वापस लेने का भी वादा किया गया है और अर्धसैनिक बलों को सर्वोच्च बलिदान देने के बाद शहीद का दर्जा दिया जाएगा। पूर्णिया सहित कई शहरों में एयरपोर्ट का वादा भी करते तेजस्वी यादव नजर आए। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि जब भी हम कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है हम उस पर अमल करते हैं। हमने 2020 के चुनाव के दौरान उठाए गए अपने मुद्दों को उन 17 महीनों में आगे बढ़ाया जिनकी हमें अनुमति दी गई थी। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। कोई अन्य राज्य ऐसी सुविधाओं की योजना नहीं बना सकता। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा आगे कहते हैं, हमने जाति आधारित सर्वेक्षण किया और आरक्षण का पुनर्गठन किया। हमने ऐसे बदलाव का वादा किया था। हमने आईटी पॉलिसी तैयार की। हमने खिलाड़ियों और एथलीटों के लिए नौकरियां सुनिश्चित की हैं। हम 2024 के लिए 24 वचन लेकर के आए हैं। तो ये 24 वचन
की बात जो आरजेडी पार्टी लगातार कर रही है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए, उसके अनुसार सत्ता में आने के लिए हर पार्टी अपनी गारंटियों को दे रहा है, हर गारंटी की बात कर रहा है, फिर वो चाहे गारंटी वाला पत्र न्याय पत्र ही क्यों ना हो और अब परिवर्तन पत्र ही क्यों ना सामने आया हो। एक तरफ बीजेपी की बात की जाए या एनडीए पार्टी की बात करी जाए तो वो साफ तौर पर मोदी की गारंटी पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो न्याय पत्र, परिवर्तन पत्र, ऐसे तमाम पत्रों के साथ अपने घोषणा पत्रों को लेकर के आया है। अब 2024 का जो चुनावी संग्राम है, इसमें ये देखने वाला विषय होगा कि जनता मोदी की गारंटी के साथ खड़ा होना ज्यादा पसंद करेगी या फिर परिवर्तन पत्र में 24 वचनों की जो बात की गई है उस पर खड़ा होना पसंद करेगी। न्याय पत्र में जो गारंटियों की बात की गई है, विपक्ष की तरफ से लगातार जो सवाल खड़े किए गए हैं, या जनता उसके साथ जाने वाली है। क्या कुछ राय है आपकी, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।